बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान हरि की जय। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही का मंत्र भल भाई। सुनत बेहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठिय बंदर। हनुमान जी महाराज को सजा देना चाहते हैं राक्षस लोग। रावण के कहने पर वज्रों का प्रहार करने लगे। इतने में विभीषण जी आए। विभीषण जी कह रहे हैं कि ये तुम नीति के विरुद्ध कर रहे हो। नीति विरोध न मारी दूता, नय शीस कर विनय बहुता। नीति विरोध न मारी दूता। विभीषण जी बोल पड़े कि हे लंकापति रावण, हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, हे पिता तुल्य राजन, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमको आए हुए दूत का सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो मारने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम ये नियम के खिलाफ चल रहे हो, नीति के विरुद्ध है, आप इसे मारिए नहीं। अब रावण कहने लगा, आन दंड कछु करिय गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। तो कोई दूसरा उपाय बताओ, इसको सजा दूं तो दूं क्या? सजा बताइए, क्या सजा देना है? कोई दूसरा उपाय बताइए। सुनत बेहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठिय बंदर। अब रावण कहने लगा कि मेरे विचार में ये आया है कि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ के बिना ये बंदर जाएगा तो इसका और इसके स्वामी का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए कपड़ा घी तेल इकट्ठा किया जाए, इसकी पूंछ में आग लगाई जाए और लगा करके पूंछ जला डालो। इसका और इसके स्वामी का बहुत बड़ा अपमान होगा। कप के ममता पूंछ पर, क्या बात है, सबय कहो समझाए। तेल बोर पट बांध पुन पावक देहो लगाए। कप के ममता पूंछ पर, ध्यान रखना, ये बंदर की पूंछ से आशा हमारा हम और आपकी ममत्व किस पर होता है? अपने बेटा पर, बेटी पर, पत्नी पर, बहू पर, नाती पर, नातिन पर। तो पूंछ का मतलब, पूंछ का मतलब पूंछ से नहीं है। पूंछ का मतलब ये है कि अगर आप कहीं गए और आपको किसी ने पानी की भी नहीं पूछा तो आप रुष्ट हो जाएंगे। या अरे राम 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 राम, बहुत बेकार आदमी है, उन्होंने हमें जल की भी नहीं पूछी, बैठने को भी नहीं कहा, चाय भी नहीं पिलाई। तो देखो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि कपि के ममता पूंछ पर है, सब कहूँ समझाई। तेल बोर पट बांध पुने पावक देहो लगा। मैं सबको समझा कर कहता हूँ। रावण कहने लगा, हे राक्षसों सुनो, कपड़ा घेर तेल इकट्ठा करिए और इनकी पूंछ में लगाइए लपेट करके और अग्नि को प्रभावित करिए। पूंछ के बिना ये जाएगा तो इसका बहुत बड़ा और इसके स्वामी का अपमान होगा। कैसे कह रहे हैं रावण कि पूंछहीन बानर ते जाए हैं, तब सठ निज नाथ लय आए हैं। पूंछ के बिना ये बंदर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो ये अपने ये सठ, रावण क्या कह रहे हैं, हनुमान जी से सठ बता रहे हैं। वो खुद सठ है और दूसरे को सठ बता रहा है। जाके मन है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। रावण को हरारा सूझ रहा है, खुद तो सठ है, दूसरे को सठ बता रहा है। हनुमान जी से कह रहा है कि ये सठ जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो उनको लेकर के ये आएगा और मुझसे युद्ध होगा। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। ये दोनों राजकुमार राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण की बड़ी बड़ाई कर रहा है बहुत देर से। मैं उनकी प्रभुता को देखूंगा। जब ये जाएगा पूंछ के बिना तो ये उनको लेके आएगा तो मैं उनकी प्रभुता को देखूंगा कि देखते हैं वो मेरा क्या बिगाड़ते हैं। वचन सुनत कपि मन मुस्कान, भई सहाय सारद में जान। देखिए अब भगवती सहाय हो रही है। साक्षात अग्नि कौन है, ध्यान से सुनना। जिस समय
ज्ञान में रौद्र अवतार के रूप में हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट शंकर जी हुए। तो पार्वती मैया कहने लगी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं रामादल में जा रहा हूँ, राम की सेवा करूंगा। बोले तो हमें भी ले चलो। बोले तो तुम भी बन जाओ। बोले क्या बनूं? बोले पूंछ बन जाओ। तो साक्षात पार्वती मैया पूंछ है हनुमान जी की। ध्यान से सुनना कथा को। आहा, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अब देखिए, अब शारदा भवानी उनके ऊपर प्रकट हो गई। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि अब भगवती ने मेरी सुन ली, मेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी, और जैसे ही पूंछ में आग लगेगी मैं सारी लंका को जलाऊंगा, एक विभीषण जी का घर छोड़ूंगा क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और लंका को जला करके सीता की जयसुध ले करके वो मैं रामादल में उड़ जाऊंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहने लगे वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जानू। अब भगवती मेरी सहायक हो गई। अब देखो क्या होता है। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोए रचना। देखो देवयोग से सब निशाचर वही करने लगे, मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अब तो कोई कपड़ा, कोई घी, कोई तेल इकट्ठा कर रहा है। अब हनुमान जी महाराज देखिए अब क्या करते हैं। रहा न नगर बसन घृत तेरा, बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। हनुमान जी महाराज ने खेल खेल में इतनी लंबी पूंछ कर ली कि उनकी सारी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब लग गया, सब लग गया। और फिर भी हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा, घी, तेल पूर्ति नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तेला, तेला शब्द जो आया है, तेला कहते हैं ढड़ेल तेल को, जो कढ़ाइयों में, रसोइयों में राक्षसियां जो रखे थी ढड़ेल तेल, उसको भी दे मारा, फिर भी हनुमान जी महाराज की पूंछ में पूर्ति नहीं पड़ी। आहा, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कब खेला। हनुमान जी महाराज ने खेल खेल में इतनी लंबी पूंछ कर ली कि कपड़ा, घी, तेल यह पूर्ति नहीं हो रही। कौतुक कई आए पुरवासी, मारे चरण करे बहुहासी। अब बच्चे लोग इकट्ठे होकर के आए और कोई हनुमान जी को लात मार रहा है, कोई ताली बजा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बार बार बंदर को लात मारते हैं, कोई ताली बजा के उनकी खिल्ली उड़ाता है। बाजे ढोल दे ये सब तारी, नगर फेर पुन पुन छुप जारी। अब पूरे नगर में घुमा रहे हैं, ढोल धमाका बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और पूरे नगर में जब घुमाया गया तो हनुमान जी महाराज को देख करके सारी लंका के लोग कौतूहल बना करके इकट्ठे हो गए। पावक जरत देख हनुमंता। अब उन्होंने पूंछ की तरफ देखा, पूंछ यानी पार्वती की ओर देखा, और देखा तो कहा अब देर नहीं करूंगा। पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। पावक जरत देख हनुमंता। हनुमान जी महाराज ने जब पूंछ में आग लगी देखी तो क्या किया कि अब विलंब नहीं करना चाहिए। भयु परम लघु रूप, परम लघु यानी अत्यंत छोटे होकर के, भयु परम लघु रूप तुरंता। और छोटे होकर के क्या करने लगे, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। जो वहां बड़े बड़े किले बने थे, वो अटारियां बनी थी, उन पर दौड़ कर चढ़ गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। जो सोने के मठ बने हुए हैं, सोने के किले बने हैं, उन पर कभी इस अट्टालिका पर, कभी उस अट्टालिका पर। भाई सभी निशाचर नारी। अब निशाचरियां, राक्षसियां बहुत भयभीत हो गई पवन पुत्र हनुमान को देख करके। कहा राम अब क्या होगा, कौन बचाएगा। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49।
अट्टहास कपि गर्जा कप लाग आकाश। परमात्मा की कृपा से अपने विश्व में 2 बार 49 पवन चले। एक बार जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जब भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति करने से नहीं मानते तो हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन होलिका से, भक्त प्रहलाद की ये बुआ है, इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, इनके पास एक कवच है, उस कवच रूपी चद्दर को जो ओढ़ लेती तो भरी अग्नि में चली जाती, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उनसे कहा बहन से कि बहन तुम भक्त प्रहलाद को इनको मार डालो, क्योंकि ये मेरी बदनामी करा, राक्षस कुल में जन्म लिया है, भगवान का भजन करता है, मुझे ये पसंद नहीं है, सभी लोग उल्हाना देते। उन्होंने जब भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई और चिता जलाई गई। 49 पवन उस समय चले और 49 पवन वो जो कवच रूपी चद्दर था उसमें भरी हवा, और भरते ही भक्त प्रहलाद के ऊपर वो जो है उड़ गया और वो नग्न हो गई और जल के राख हो गई। भक्त प्रहलाद उस राख में घूमते नजर आए और वही 49 पवन अब चले हैं हनुमान जी महाराज की सहायता करने हेतु। अब देखिए 49 पवन चलने से अग्नि अपने आप पूरी लंका में प्रवाहित हो गई। आहा, हरि प्रेरित ते अवसरे चले मरोते 49 अट्टहास कपि गर्जा कप लाग आकाश। अब हनुमान जी महाराज इतनी जोर से गर्जना की और आकाश में लग गए। बोल श्यावर रामचंद्र की।